हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पोस्टल सचिन पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी अपडेट जीडीएस के लिए आई है, ग्रामीण डाक सेवक के लिए, बीपीएम और एबीपीएम के लिए देखने को मिल रही है कि एक पोस्ट जारी हुई है जिसमें इन्होंने लिख रखा है कि इंस्टेंट पीओएसबी अकाउंट ओपनिंग एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस। देखिए, अभी तक एक नोटिफिकेशन आया था हाल ही में, उसमें एक बात को लेकर जितने भी सीपीएमजी हैं उनसे उस पर कमेंट्स मांगे गए थे, रिकमेंडेशंस की रिव्यू, सारी चीज़ें मांगी गई थी कि क्या आपका ओपिनियन है उस चीज़ को लेकर के। जैसे बीओ को पेपरलेस बनाने की बात की गई थी उसमें, ठीक है, उसी के इनिशिएटिव को इन्होंने आगे बढ़ाया है और इंस्टेंट पीओएसबी अकाउंट ओपनिंग एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस इस चीज़ को शुरू किया है। हालांकि अभी ये जो ऐप है ड्रीम ऐप, जिसका नाम अब डाक मित्रा है, इस पर अभी तो ये अपडेट नहीं आया है, लेकिन आई होप ये जल्दी देखने को मिलेगा। इसमें होगा क्या, जैसे पहले जो हम लोग अकाउंट ओपन करते थे किसी भी ब्रांच ऑफिस में, तो क्या करना होता था, हमें सिंपली किस नाम से अकाउंट खोलना है उस नाम को डालना होता था, या CIF ID डालनी होती थी अगर CIF ID पहले से एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद अमाउंट को फिर से फिल करते थे, कितना रिवेट है कैलकुलेट करते थे, ठीक है। उसके बाद फाइनल क्या होता था, एक F नंबर जनरेट हो जाता था। उस F नंबर को हम फार्म पर लिख करके या किसी पर्ची पर लिख करके ESO को भेजते थे फार्म के साथ में। उसके बाद पूरा प्रोसीजर जो है, वास्तव में अकाउंट जो है ESO से खोला जाता था और वहाँ से क्या होता था, प्रिंट कर दी जाती थी किताब, और किताब आपको बीओ में मिल जाती थी, आप कस्टमर को दे देते थे। अभी तक ये प्रोसेस था। अब इन्होंने क्या प्रोसेस चेंज किया है, नया प्रोसेस ये लाया है कि कस्टमर जो है उसका अगर पीओएसबी अकाउंट ओपन करना है तो बीपीएम खुद ओपन कर सकता है। कैसे कर सकता है, आधार इनेबल ई-केवाईसी करेगा, वो आधार आधारित जो ई-केवाईसी होती है वो ई-केवाईसी करेगा। ओटीपी आनी चाहिए, मतलब उस पर नंबर लगा होना चाहिए आधार पे, उस पर ओटीपी जाएगी और ओटीपी से उसका क्या होगा, ऑथराइजेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक या फेस स्कैन करके उस आदमी का मतलब वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा कि हाँ वास्तव में वही आदमी है या नहीं, जीवित है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर ली जाएंगी। फिर इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग, जैसे आप अभी तक आईपीबी में करते होंगे, वैसे ही सेम इसमें क्या होगा, इंस्टेंट आप अकाउंट खोल पाएंगे, उसका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप तुरंत अगर चाहें तो जमा भी कर सकते हैं। अब इसमें एक फ़ायदा और भी आपको देखने को मिलेगा, ई-केवाईसी के जरिए किसी भी ब्रांच ऑफिस में जा करके डिपॉजिट कर पाएंगे 20,000 रुपये तक, और किसी भी ब्रांच ऑफिस में 20,000 तक आप निकाल पाएंगे। ये एक सुविधा इस अकाउंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा और पेपरलेस सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा होगा अगर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आगे दिक्कत कर सकती हैं एक बीओ को, एक बीपीएम को, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अभी के लिए आपके वर्कलोड में क्या क्या इंक्लूड होता है, कि आपने कितना अकाउंट ओपन किया है, कितनी डिलीवरी की है, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ इसको भी इंक्लूड किया जाता है कि आपके वहाँ अगर पेपर वर्क हो रहा है तो उसमें भी आपको टाइम जा रहा होगा। अगर पेपरलेस हो जाता है उस केस में आपका जो वर्कलोड होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स खोलने होते थे, जैसे मान लीजिए अभी के लिए टारगेट 25 अकाउंट पर मंथ लगभग ऐसा होता था, तो ये टारगेट और भी आगे बढ़कर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, इनिशिएटिव अच्छा है या बीपीएम्स के लिए अच्छा नहीं है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।